आपको हम बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव होने में कुछ वक्त ही बाकी है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में आगामी महीने में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर राजनीति बहसों का दौर जारी है और इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ही नेतृत्व के सवाल पर अपने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियों के सवाल का जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि उनकी और योगी आदित्यनाथ के बीच के संबंध इतने मजबूत हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान कही है। आपको बता दें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया, तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों की तल्खी को लेकर अटकलें चलती रही हैं। और इस बात को लेकर ही विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने कई बार बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये इनके साथ धोखा किया गया। आपको बता दें कि 2017 में ही विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोटों में सेंध लगाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और बाद में ही पार्टी के चुनाव जीतने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। देश भर में कोविड के मामले तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच ही तमिलनाडु में भी एक दिन में ही कई केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। चेन्नई में 50 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है कि चेन्नई में 3 मुख्य सरकारी मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पतालों में 50 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारी टेस्टिंग के बाद कोरोना से संक्रमित पाए गए और इसके बाद से ही क्वारंटीन कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में भी ऊटी और कुर्ग दौरे पर गए कम से कम 30 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी कैंपस में 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और 7 नर्स समेत 14 अन्य स्टाफ सदस्य भी संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें कि स्टेनली कॉलेज में ही एक मेडिकल छात्र ने बताया है कि सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है और वह सुरक्षित हैं। उनके साथ जो भी लोग संपर्क में आए थे उनकी भी पहचान कर ली गई है। जांच में अगर वे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया जाएगा। चेन्नई के ही किलपोक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले एक हफ्ते में कम से कम 12 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी मेडिकल अस्पताल में कम से कम 50 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हुए थे। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वायरल फैलने के से ही मरीजों का इलाज जो है उस पर असर पड़ा हुआ है और तमिलनाडु में भी शुक्रवार को 8,981 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं पर कोयम्बटूर और कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में भी संक्रमित बढ़े हैं और इसके साथ ही अकेले राज्य की राजधानी चेन्नई में भी 4,531 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सरकार की ओर से जारी सावधानियों को बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को साफ तौर पर कहा कि वे सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू से कभी हाथ नहीं मिलाने वाले। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के साथ चले जाएंगे वो गलतफहमी पालना बंद कर दें। हमारी पार्टी कोई फर्जी और झूठी पार्टी नहीं है। हम मुख्यमंत्री की तरह सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अब तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि आरजेडी अपना ऑफर अपने पास रखे। राज्य सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातीय जनगणना कराने में समक्ष है। निखिल मंडल ने ट्वीट कर कहा कि इस फ्रस्ट्रेशन नवी फेल लड़के को ही अपने अध्यक्ष जगदा बाबू को ही समझाना चाहिए, जो उछल उछल कर ऑफर दे रहे हैं। वो भी तेजस्वी यादव का नाम लेकर अपने दम पर तो मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे तो फिर ऑफर दिलवा रहे हैं। अर्जी अपना ऑफर रखो और अपने घोटाले पर बंगले में अपने सीएम का सपना देखकर बंद करो। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर सूबे के सियासी गलियारों में फिर से बवाल मच गया था और चर्चाएं ये भी जताई जा रही थी कि आरजेडी जेडीयू के साथ ही आ सकती है। इस संबंध में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह ने ही जातीय जनगणना को लेकर बातें कही थी और वहीं पर बीजेपी ने भी साथ दिया था, तो क्या पार्टी बीजेपी से मिल जाएगी? हम लोग झूठी फर्जी पार्टी नहीं है।
हम घुटने नहीं टेकेंगे, हमें कुर्सी का लोभ नहीं है और हम सिद्धांत से समझौता कभी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की तो नीति, सिद्धांत और अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में ही डूब मरी है और तीसरे नंबर की पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है।